ओह जेम्स, शुक्र है कि तुम आ गए। तुम्हें नहीं मालूम तुमसे मिलने के लिए कितना तड़प रही थी मैं। इधर मेरा भी यही हाल है रुबीना। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। कुछ भी? आत्महत्या कर सकते हो? आत्महत्या? हाँ जेम्स, और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे आत्महत्या करने से ही हम दोनों का मिलन मुमकिन है। ठीक है रुबीना, हमारा मिलन मेरी जिंदगी की कुर्बानी मांगता है तो मैं तैयार हूं। तो फिर कूद जाओ मेरे लिए उस चोटी से जहां से एक दिन मैं तुम्हारे लिए कूद गई थी। ठीक है। रुक जाओ रॉकी, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी रॉकी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। रुबीना? हाँ रॉकी, मुझे माफ कर दो। मैं एक रूह नहीं बल्कि जीती जागती लड़की हूँ। तो फिर ये सब नाटक था? हाँ, वो सब नाटक ही था। बॉम्बे की वो पार्टी, बरसात में हमारी वो मुलाकात, मेरे डैडी का बयान कि मैं 24 साल पहले मर चुकी हूँ, यहाँ तक कि कब्र पर तुम्हारे कोट का होना, और उस रात उस आदमी का मुझे ना देख सकना, वो सब नाटक ही था। मेरी और मेरे डैडी की सोची समझी साजिश थी। लेकिन साजिश की वजह? मैं तुम्हारी मौत चाहती थी ताकि तुम्हारे भाई डॉक्टर विलियम डिसूजा से अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं, जिसका कत्ल किया था तुम्हारे भाई ने। भला मेरे भैया ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारे भाई को एक तंदुरुस्त दिल चाहिए था, जिसे बदलकर वो नाम और इज्जत कमाना चाहता था, और उसी का शिकार हुआ मेरा बेकसूर और बदनसीब भाई। तो तुमने अपना बदला पूरा क्यों नहीं किया? मुझे मरने से क्यों रोका? तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी नफरत को हरा दिया है रॉकी। तुमसे प्यार का नाटक करते करते मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगी हूँ। I love you रॉकी, I love you। अगर मेरे भाई ने सचमुच कोई गुनाह किया है तो आज से मैं उस पापी का घर छोड़ दूंगा, और कल तुम्हारे डैडी से अपने भाई के गुनाह की माफी और तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तो तुम्हें पता चल ही गया। खैर, मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं बल्कि फख्र है कि मैंने एक कामयाब तजुर्बा करके लाखों इंसानों की जान बचाने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। कैसा रास्ता? कत्ल करके जिंदगी देने का रास्ता, जिसे ना ही मेडिकल साइंस अपनाएगी और ना ही दुनिया का कोई कानून। और फिर आप एक इंसान के कातिल नहीं, आप कई इंसानों के कातिल हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है, जिसका जीता जागता सबूत आपके लैब में पड़े हुए वो दिल, जिन्हें मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूं। क्या आप बता सकते हैं वो इंसानी दिल आपने कहां से हासिल किया है? ये दिल मैंने किसी का कत्ल करके नहीं, बल्कि अपने हाथों से कब्रें खोदकर मुर्दों के जिस्म से निकाले। क्या आज जीते जी इंसान को शांति नसीब नहीं, और आपने चैन से सोए हुए मुर्दों की शांति भी छीन ली? इतना घिनौना और गिरा हुआ काम। मैंने जो कुछ भी किया है इंसानियत की भलाई के लिए किया है। अगर इंसानी लाशों को चीरा फाड़ा नहीं जाता तो मेडिकल साइंस कभी इतनी तरक्की नहीं करती। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? क्या तुमने कभी पोस्टमार्टम नहीं किया? क्या दुनिया के सभी डॉक्टर ऐसा नहीं करते? करते हैं, मगर वो तजुर्बे का काम सिर्फ उन लाशों पर करते हैं जो लावारिस हो, या जो लोग मरने से पहले अपना जिस्म मेडिकल साइंस को दान कर गए हो। कब्र से लाशें निकालने का काम या कत्ल करने का काम कोई नीच आदमी ही कर सकता है। मैंने तुझे रूह बना बना कर उस हरामजादे के पास इसलिए भेजा था कि तू उसकी जान ले सके, क्योंकि तेरे भाई की जान
उसके भाई ने ली थी और तू उसकी जान ना ले सकी। उसकी जान लेने की बजाय तू अपनी जान उस पर कुर्बान कर रही है। डैडी, मैं गई तो बदले की नियत से थी, लेकिन उसके प्यार की भावना ने मेरे बदले की भावना पर विजय हासिल कर ली। जो आदमी मेरे लिए रात रात भर जंगलों में भटक सकता है, जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है, उसके लिए मैं बदले की भावना रखूं, तो फिर मैं औरत ही क्या हुई? बस करो जूली, बस करो। नहीं डैडी, एक औरत जीवन में चाहती क्या है? एक ऐसा आदमी जो उस पर अपनी जान दे सके, और आपकी बेटी को ऐसा आदमी मिल गया है डैडी। रॉकी आज आपसे मिलने के लिए अपना घर बार छोड़कर आ रहा है, मेरा हाथ मांगने के लिए। तो वो आज यहां आएगा तो जरूर, लेकिन यहां से जिंदा बच के नहीं जाएगा। डैडी, डैडी प्लीज रोक दीजिए उन्हें, रोक दीजिए। हटो पीछे। रॉकी, मैं चाहता तो तुम्हारे इन कुत्तों की तरह तुम्हारी भी हालत करता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम इस लड़की के बाप हो जो मेरी जिंदगी है, जिसके लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया। सुन लिया डैडी, रॉकी मुझे कितना चाहता है। ओह शट अप। ठीक है डैडी, अगर इतना सब होने पर भी आपको मेरा और रॉकी का साथ मंजूर नहीं, तो आप रहिए उस घर में अकेले। मैं तो वहीं रहूंगी जहां रॉकी मुझे रखेगा। चलो। वाह रे मेरी तकदीर, एक भाई ने मेरा बेटा छीन लिया और आज दूसरा भाई मेरी बेटी छीन कर ले। निकल जाओ यहाँ से उठा के। लेकिन हिटलर बेटे, हट। पहले मेरी बात तो सुनो तुम। अरे क्या बात सुनूं? अरे डरा डरा के मुझे मार डालना चाहते थे, इसीलिए भूत बन बन कर आते थे। बेटा, हम तुम्हें डराने नहीं, हाँ। तुम्हारा दिल बहलाने आते थे। हाँ। दिल बहलाने आते थे या दिल निकालने आते थे? अरे डैडी की जिंदगी में भी मुझे डैडी के खिलाफ भड़काते रहे तुम लोग। माई गॉन विद द विंड डैडी, आई एम सॉरी। तुम कहाँ चले गए उठा के? हम यहाँ है बेटा, हिटलर गिरा के। अरे हट, भूत वूत कुछ नहीं होता है, डैडी है। मगर अरे मगर डैडी, आप तो मर गए थे उठा के। हम मरे नहीं थे, हमने महज मरने का नाटक किया था, समझे बेटे? और जानबूझ के किया था ताकि तुम कब्रिस्तान चले जाओ और वहां जाके तुम्हारा हमेशा के लिए डर खत्म हो जाए और तुम्हें अपने और पराये की पहचान हो जाए। और इस मुहिम में हमारा साथ दिया था दो लड़कियों ने। एक तो इस नर्स जी ने, जिन्होंने हमें इन सब का राज बताया। और दूसरी कौन थी? वो हम हैं। अरे दूध वाली। हाँ, दूध वाली नहीं, तुम्हें सुधारने में बड़ी मदद की है इसने, बड़ी मेहनत। मिल लो जाओ। दूध वाली। अरे दूध वाली नहीं, घर वाली। अरे आपके डैडी देख रहे हैं। हाँ, डैडी देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, डैडी को मैं इसी तरह देखता रहता था, वो भी इसी तरह लगे रहते थे उठा के। भाई साहब, मेरे भाई साहब,
हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें माफ कर भाई साहब माफ कर दीजिए। तुम लोगों को माफ करूं? गेट आउट! देखिए भाई साहब, अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ भाई साहब? जाएंगे? प्लीज प्लीज। प्लीज भाई साहब। मैंने कहा गेट आउट! आउट! अंकल जी इन कुत्तों को निकाल दीजिए, मुझे रख लीजिए। तुम्हें रख लूं? हाँ जी। निकाल दो इनको। गेट आउट! आउट! चल बच्चे, तूने मरवा दिया। चल तुमको बाहर जाके देखता हूं मैं, चल। बाहर देखता हूं तुमको मैं। आप उनके लिए क्या हुक्म है? तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी हैं। सुनो, तुम वफादार हो ना? हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का 10% मालिक बना देते हैं। फिर भी मैं यही नौकरी करूंगा, यही रहूंगा। गिरा के गिरा के जी। फादर, आज मुझे यकीन हो गया कि सचमुच कोई प्रेतात्मा है। जब तक मेरे घर वालों के साथ हादसे होते रहे तो मैंने किसी की बात नहीं मानी, लेकिन आज जब मुझ पर खुद बीती तो मुझे भी यकीन हो गया। फादर, मैं उस दिन की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चलकर मेरे घर को ब्लेस करें। फादर, जरूर। Hello, son. How are you? मैं सिगरेट नहीं पीता। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तुम्हारे भाई मिस्टर विलियम ने मुझे इस घर को ब्लेस करने के लिए बुलाया था बेटा। तो फिर भैया के कमरे में जाइए, यहां क्या कर रहे हैं? लेकिन बेटा मैं मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, लीव मी अलोन। ठीक है, मैं चलता हूं। गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू। फिर कभी मिलेंगे। हाँ? आइए फादर। ओ फादर, इस घर में रहने वाले अपने बच्चों को अमन अमान बख्श, ताकि वो तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरे हमेशा के लिए मशगूल रहें। फादर, मेरा बेड ब्लेस कर दीजिए। जरूर। ओ फादर,
इस घर से मुसीबतों को दूर रखो, अमन अमान बख्शो, यहाँ के सब लोग खुशहाल माइक, तुमने मेरे सारे अरमान पूरे किए हैं। जो जो जब जब मैंने चाहा तुमने किया। आज मेरे इंतकाम का आखिरी वक्त आ गया है। आज तुम अपने घर के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ोगे। नहीं नहीं, तुम मुझसे और कुछ भी करवा लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, लेकिन जो लोग मेरी जिंदगी है उनकी जान मैं नहीं ले सकता, नहीं ले सकता मैं उनकी जान। तुम सभी को मरना है माइक। रॉकी, तुम? फादर, ये जूली है। हम दोनों इसी वक्त शादी करना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है बच्चों, जरूर करो शादी, पर इस वक्त नहीं। इस वक्त तुम फौरन घर जाओ और माइक को लेकर आओ, क्योंकि माइक एक शैतानी रूह के कब्जे में है और उसका इलाज सिर्फ चर्च में आने के बाद हो सकता है। तुम उसे फौरन यहां लेकर आओ। अगर उसका इलाज ना हुआ तो उसकी जान तो खतरे में है ही, बाकी और घर वाले भी मौत का शिकार हो सकते हैं। रॉकी, डोंट वेस्ट टाइम, फौरन जाओ और माइक को लेकर आओ। फादर, मैं किसी तरह भी माइक को यहां लेके आता हूं। जूली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आया। तुम्हारे हाथ में ये बंदूक और तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? डॉक्टर विलियम डिसूजा, इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई माइक नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत खड़ी है। तुम ठीक पहचाना, मैं माइक नहीं हूं, बल्कि वो बदनसीब हूं डॉक्टर, जिसे मौत से पहले मारकर जिसका दिल निकाल दिया था तुमने। ओह, आई सी। देखो, अपनी करने के लिए ना तो मैं पहले शर्मिंदा था और ना ही आज हूं, क्योंकि इंसानियत की भलाई के लिए मुझे जो तजुर्बा करना था वो मैंने कर लिया। अब मेरे उस गुनाह के लिए तुम मुझे जान से भी मार दो तो मुझे कोई परवाह नहीं। जान तो तुम्हारी मैं लेकर ही रहूंगा डॉक्टर। तड़पा कर क्या मार रहा है? मारना है तो एक साथ मुझे गोलियों से छलनी कर दे। दूसरों को बेदर्दी से तड़पा तड़पा के मारने वाला
खुद आसान मौत चाहता है? नहीं डॉक्टर नहीं, मैं तुझे उससे भी बदतर मौत दूंगा जो तूने मुझे दी थी। याद उसके किए की सजा मिली है और अब मैं सबको मार डालूंगा। माइक, मैं तुम्हारी वो भाभी हूँ जिसे तुम इतना प्यार करते हो, माँ समझते हो जिसे तुम। नहीं बचेगा। नहीं। नहीं। मैं सबको मार डालूंगा, तुम्हें भी।
इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? माइक, क्या हुआ माइक? माइक! मिस्टर रॉकी, आपके भाई ने आपके सारे खानदान का मर्डर कर दिया है। What? यहां तक कि इसने किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ा। ओह गॉड! माइक, ये सब तुमने क्या किया माइक? ये सब क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बचा लो मुझे, मेरे भाई बचा लो। तो वही हुआ जिसका फादर को डर था। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। उसने जो कुछ किया शैतानी ताकत के दबाव में आकर किया। आई एम सॉरी मिस्टर रॉकी, कानून ये सब कुछ नहीं मानता। मानता तो मैं भी नहीं था इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन माइक की इस हालत ने मुझे मानने पर मजबूर किया। ठीक है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो चर्च में चलकर फादर से पूछिए। हम इसे जेल के सिवाय और कहीं नहीं ले जा सकते। आपने जो कुछ भी कहना है प्लीज कोर्ट में कहिएगा। इंस्पेक्टर साहब, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देखिए, पहले मेरे फैमिली के सब लोग मारे जा चुके हैं, अगर इससे कुछ हो गया तो। देखिए मिस्टर रॉकी, मैं आपके जज्बातों को समझता हूं, अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ओह, आप मेरी मदद कर सकते या नहीं ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, इस वक्त मेरे भाई को मेरी मदद की जरूरत है और वो मैं करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कानून क्यों ना तोड़ना पड़े। पकड़ लो इसे भी। रॉकी, मैं अब भी कहता हूं कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैंने जो कुछ किया कानून तोड़ने के लिए से नहीं, बल्कि अपने भाई को बचाने के लिए किया। चाहे तो आप मेरे पीछे पीछे चर्च तक आ सकते हैं। मुझ पे यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, एक बार मेरा भाई शैतानी ताकत से बच जाए, मैं खुद उसे आपके हवाले कर दूंगा। रॉकी, रॉकी, रॉकी रुक जाओ। रॉकी, मैं कहता हूं रुक जाओ रॉकी। मैं फिर कहता हूं कानून को अपने हाथ में मत लो। पीछा करो। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं जूली, कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो सिर्फ यही जिंदा है और मैं इसे मरने नहीं दूंगा। आओ बेटा, अब तुम भगवान के घर आ गए हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई, 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 मैं कहता हूँ रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, 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 रुक जाओ, भाई।
पहले तुमने मेरे भाई के हाथों मेरे पूरे खानदान का खात्मा करवा दिया, और अब उसी भाई के जान के पीछे पड़े हो। आखिर क्यों? क्या बिगाया उसने? क्या दुश्मनी तुम्हारी हमारे खानदान से, इस भाई से? बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो। कौन हो तुम? जवाब दो। जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। मैं इसी लड़की का भाई हूं, हाँ, जो इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ी है। क्या एंथनी तुम? हाँ जूली, मैं एंथनी, जिसने एक एक करके इसके खानदान के हर शख्स को मार डाला, और आज ये नहीं बचेगा। इसे भी माइक के हाथों मरवाकर मैं माइक को फांसी लगा दूंगा, फिर इनका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, पूरा खानदान। नहीं एंथनी नहीं, छोड़ दो माइक को और जाकर समा जाओ अपनी कब्र में, क्योंकि बेटे अब तुम्हें सिर्फ सुकून वही मिलेगा, वही मिलेगा। नहीं! जब तक मैं रॉकी को मारकर माइक को फांसी नहीं लगवा देता, मेरी रूह को कहीं शांति नहीं मिलेगी, कहीं शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी दुश्मनी डॉक्टर विलियम डिसूजा के साथ थी और तुमने अपना बदला भी ले लिया, यहां तक कि तुमने उसके बीवी और बच्चों को भी मार डाला। अगर तुम रॉकी को खत्म कर दोगे तो तुम्हारी बहन भी आत्महत्या कर लेगी, वो बहन जिसे कभी तुमने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी बहन भी आत्महत्या कर ले? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा बूढ़ा बाप भी मर जाए? अगर तुम अपनी बहन और बाप की जिंदगी चाहते हो तो छोड़ दो माइक को, छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो। माइक, रॉकी, रॉकी, हम यहां क्या कर रहे हैं? बात क्या है? क्या हो गया था मुझे? कुछ नहीं माइक, तुम्हें कुछ नहीं हुआ था। हा? तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपने खुद ही देख लिया ना, माइक बेकसूर है। हाँ मिस्टर रॉकी, मैंने सब कुछ देखा, सुना और समझा, और कानून से भी कहूंगा, लेकिन कानून जो देख नहीं सकता सुन और समझ सकता है। आगे अदालत की मर्जी। लेकिन मिस्टर रॉकी, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने माइक को पुलिस की कस्टडी से छुड़वा के कानून अपने हाथ में लिया है। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो उठा के? वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस वक्त कब्रिस्तान में? वो तो ठीक है। अरे इंस्पेक्टर होकर आपको इतना नहीं मालूम कि हमारी शादी हुई है? हम कब्रिस्तान को थैंक यू बोलने आए हैं, क्योंकि यही वो कब्रिस्तान है जहाँ से ये बुज़दिल आदमी बहादुर बन के निकला था। उठा के। बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट, गुड नाइट। नो फाइट, एवरीथिंग ऑल राइट। चलो ना, चलो ना। जय कब्रिस्तान, आजा मेरी जान, मचल रहे अरमान। चल उस चने के झाड़ को हिलाते हैं, उठा के।